Good morning, dear students. I am Sanjay sir from AHMD College. We will study about sentence of class 7. Sentence. A sentence is a group of words that makes complete sense is called sentence. शब्दों का एक ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता है उससे वाक्य कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, राहुल गोज टू मऊ. राहुल मऊ जाता है. देखिए, इसमें 4 शब्दों का एक समूह है. पहला शब्द है राहुल, दूसरा है गोज, तीसरा है टू, चौथा मऊ. यानी 4 शब्दों का समूह है जिसका कि अपना एक पूर्ण अर्थ है, इसलिए ये सेंटेंस कहलाएगा. दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सी इज ईटिंग एन एप्पल. वह एक सेब खा रही है. इसमें देखें, सी एक शब्द, दूसरा शब्द हुआ इज, तीसरा ईटिंग, चौथा वर्ड एंड, पांचवा वर्ड एप्पल. यानी ये सेंटेंस 5 शब्दों का समूह है और इसकी भी एक कंप्लीट मीनिंग निकल रही है, इसलिए ये सेंटेंस कहलाएगा. अब सेंटेंस कितने होते हैं या सेंटेंस के प्रकार कितने होते हैं, सेंटेंस को कितने भागों में बांटा जाता है, तो सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं. नंबर 1, असर्टिव सेंटेंस, जिसको कि साधारण वाक्य कहते हैं. नंबर 2, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसकी हिंदी प्रश्नवाचक वाक्य होती है. नंबर 3, इंपरेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में आज्ञावाचक वाक्य या आदेशात्मक वाक्य कहते हैं. नंबर 4, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसको कि हिंदी में विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं. नंबर 5, ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में इच्छावाचक वाक्य कहते हैं. आप इसको नोट करते हैं. अभी हमने देखा कि सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं. अब हम उसका एक एक करके अध्ययन करेंगे. देखेंगे कि असर्टिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य किसे कहते हैं. तो देखें, अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस. हिंदी में देखिए, एक वाक्य जो एक कथन होता है उसे साधारण वाक्य कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सचिन प्लेड क्रिकेट. सचिन प्लेड क्रिकेट, सचिन क्रिकेट खेलता था. एक साधारण वाक्य है, असर्टिव सेंटेंस है, इससे हमें कथन प्रतीत होता है. दूसरा एग्जाम्पल, अशोक वाज ए ग्रेट किंग. अशोक एक महान राजा था. ये भी आपका असर्टिव सेंटेंस है. असर्टिव सेंटेंस हमेशा फुल स्टॉप पर समाप्त होता है, जैसा कि सेंटेंस के वाक्य में देखिए फुल स्टॉप लगा हुआ है. नंबर 2, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य. इसकी डेफिनेशन, अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस. जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जाता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल,
व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, प्रश्न पूछा गया। दूसरा एग्जांपल, व्हाई डू यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट क्यों खेलते हो। देखिए प्रश्न है, इस वाक्य में भी प्रश्न पूछा गया है। तीसरा एग्जांपल है, हैज ही गॉन टू आगरा, क्या वह आगरा जा चुका है। ये तीनों वाक्य में प्रश्न पूछने का बहुत प्रतीक होता है या मालूम पड़ता है, इसलिए तीनों सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह पर ही समाप्त होता है। अब आप इसे उतार लें। अब आप इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में देखेंगे। इंपरेटिव सेंटेंस का हिंदी में आज्ञावाचक या आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। डेफिनेशन इसकी, अ सेंटेंस दैट कैन मेक an order, request, advice or suggestion is called an imperative sentence। इसके हिंदी में डेफिनेशन देखें, जिस वाक्य में आज्ञा, विनती, सलाह या सुझाव आदि का भाव प्रकट होता है उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, यह एक आदेश दिया जा रहा है। इस वाक्य में आदेश का भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए इसे हम इंपरेटिव सेंटेंस कहेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखें, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो। इसमें ऑर्डर नहीं, एडवाइस, सुझाव का भाव प्रकट हो रहा है। तीसरा एग्जाम्पल, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता कीजिए। अब यह ऑर्डर या एडवाइस नहीं है, कृपया मेरी सहायता कीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं। तो इंपरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट का भाव प्रकट होता है, उसे ही इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट योग हमेशा छिपा रहता है, इसे आप नोट कर लें। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, विस्मयादिबोधक वाक्य। इसकी डेफिनेशन है, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग इज कॉल्ड एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। हिंदी देखें, जिस वाक्य से किसी आकस्मिक भाव के प्रकट होने का बोध होता है, उसे विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल देखें, अलास शी डाइड, वह मर गई। देखिए, हमारे मन से अचानक, हमारे दिल से अचानक आ का भाव निकला है, इसलिए सेंटेंस एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखें, हुर्रा, इंडिया है ऑन द मैच, आहा, भारत मैच जीत गया। तो देखिए, आहा एक भाव है जो हमारे दिल से अचानक निकला है। और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में अक्सर अलास, हुर्रा, ब्रेवो आदि शब्द का प्रयोग होता है और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का भी चिन्ह लगा होता है। नंबर 5, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। अ सेंटेंस which expresses a wish or prayer is called an optative
सेंटेंस जो आप इच्छा या प्रार्थना प्रकट करता है उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, इसका हिंदी में अर्थ होगा कि भगवान करे तुम ज्यादा दिनों तक जियो या रहो। इसमें इसके भी अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का चिन्ह जरूर लगा होता है। दूसरा एग्जाम्पल देखें, मे गॉड हेल्प यू, भगवान आपकी सहायता करें। देखें इच्छा प्रकट हो रही है। मे यू गो टू हेल्प, मे यू गो टू हेल्प, भगवान करें कि तुम नरक में जाओ। ये भी तो एक तरह से श्राप है। तो इस तरह से ऑप्टेटिव सेंटेंस अक्सर में से शुरू होता है और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन पर समाप्त होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।